ताला ये सत्तारी वाली चादर को खींच लें तो लोग हमसे जो है मोहब्बत करना छोड़ दें। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी जिंदगी को गुनाहों से पाक गुजारे। हमें सच्ची तौबा करने की जरूरत है। यकीन करें अगर गुनाहों के अंदर बदबू होती तो हम किसी महफिल में बैठने के काबिल ना होते। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सत्तारी का मामला किया हुआ है, उसके सदके आज हम इज्जतों की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए एक बुजुर्ग फरमाते थे, ए दोस्त जिसने तेरी तारीफ की उसने दर हकीकत तेरे परवरदिगार की सत्तारी की तारीफ की, जिसने तुझे छुपाया हुआ है। हकीकत यही है, आज अल्लाह ने हमारे गुनाहों पर पर्दे डाले हुए हैं। हमें कोशिश करें किसी की ग़ीबत न करें, बदनिगाही न करें, झूठ न बोलें, और इसी तरह जो है किसी पर बहतान न लगाएं, तोहमत न लगाएं, और इसी तरह और कितने ऐसे गुनाह हैं जिन जो इंसान करता है। गुनाहों से जो बंदा अपने आप को बचा लेता है तो अल्लाह ताला उसको बहुत सारे इनाम देते हैं। जो बंदा भी जो है गुनाहों से अपने आप को बचा लेगा, सबसे बड़ा सबसे आला इनाम यह अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करना शुरू फरमा देते हैं। याद रखे, जो बंदा गुनाह करता है, फरमाया 10 गुनाह कबीरा में 10 खराबियां हैं। सबसे पहले उस शख्स से अल्लाह ताला नाराज होते हैं। जो भी गुनाह का इर्तिकाब करता है वो अपने मालिक को नाराज करता है, वो शैतान को खुश करता है, क्योंकि गुनाह के सदूर से दुश्मन शैतान खुश होता है। वो जहन्नम के करीब हो जाता है, वो जन्नत से दूर हो जाता है। वो अपने नफ्स के साथ बेवफाई करता है, वो अपने नफ्स को नापाक करता है, वो अपनी निगरानी पर मामूर फरिश्तों को तकलीफ पहुंचाता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में गमगीन करता है।